हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपको 4.2 सभी क्वेश्चंस जितने भी थे उसके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चा, अगर आपने पिछली सभी वीडियोस को नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके बच्चा, तो आज आपकी नई एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है बच्चा, एक्सरसाइज 4.4। और यहाँ से भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चा। ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है। बस पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके बच्चा, चलिए बच्चा, उससे पहले एक आपके लिए न्यूज है बच्चा। देखिए बच्चा, YouTube हमारी वीडियो को रिकमेंडिंग के लिए आपके पास भेज सकता है, किसी के भी पास आ सकती है, जो भी वीडियो देखे उसके पास। वो बच्चा कैसे भेजेगा कि 5 स्टार से बने हुए आएंगे आपके पास। ठीक है, और सजेशन यानी इसके बारे में आपसे पूछेगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से इन 5 स्टारों पर टिक कर देना है। जैसे ही आप 5 स्टारों पर टिक करोगे तो कुछ बॉक्स बने हुए आएंगे और इन बॉक्सों में कुछ लिखा हुआ होगा, मतलब वीडियो के रिगार्डिंग में ही। तो आपको जल्दी से उन पर भी टिक कर देना है, सभी बॉक्सों पे। और लास्ट में ऑप्शन आएगा फिर सबमिट का, तो सबमिट बच्चा कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आप वैसे ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा हो सकता है 5 चेहरे बने हुए आए, ऐसा ना आए तो 5 चेहरे बने हुए आएंगे। इसमें जो सबसे लास्ट वाला चेहरा होगा ये होता है बच्चा स्माइल वाला। ठीक है, स्माइल वाला, तो इस पर आपको जल्दी से क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, चाहे वो वीडियो 10th क्लास की आए आपके सामने या 12th की आए, ठीक है, आपको करना जरूर है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक, इससे कुछ नहीं होता है, वीडियो थोड़ा फैल जाती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो उनके पास भी पहुंच जाती है, सब लोग देख लेते हैं और थोड़ा हमारी वीडियो पे व्यूज अच्छे आ जाते हैं। बस इतना होता है और कुछ फायदा नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये जरूर करना है सभी बच्चों को, अभी नहीं आगे तक के लिए, कभी भी आपके पास हमारे चैनल का है तो आपको जरूर करना है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो आज हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 4.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? इस एक्सरसाइज 4.4 में हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे सारणिक विधि से, जब उस त्रिभुज के तीनों बिंदु हमें दे रखे हों, शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हों। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हम क्या सीखने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से ज्ञात करना। ठीक है, सारणिक विधि से ज्ञात करना, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों, शीर्ष दिए हों। ठीक है बच्चा, ये चीज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये नया फॉर्मूला है, या हमें और फॉर्मूले नहीं पता है। अभी तक हमने पिछली क्लासों में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के कई फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला और पढ़ा था, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु हमें दे रखे हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। कौन सा फॉर्मूला था वो? एक फॉर्मूला था बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए एक आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल के तीनों आपको शीर्ष दे रखे हैं, ए बी सी। ये दे रखा है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और तीसरा शीर्ष मान लीजिए x3 y3 z3। ये तीनों शीर्ष दे रखे हैं। तो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जब इस टाइप से त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हों। तो ये था बच्चा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा। ठीक है, ये पिछली क्लास का फॉर्मूला है, लेकिन इसी कंडीशन को हम सारणिक विधि से कैसे लिखेंगे? ठीक है बच्चा, तो इसको लिखेंगे, इसी को लिखेंगे हम सारणिक विधि से, सारणिक विधि से त्रिभुज
का क्षेत्रफल जब त्रिभुज के तीनों बिंदु हमें दे रखे हों। तो सारणिक विधि से निकालने का जो फॉर्मूला है जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं वो ये है। अब मैं लिखाने जा रहा हूँ ये वाला। यहाँ लिखेंगे सारणिक में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1। ये है बच्चा फॉर्मूला जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। इज दैट क्लियर? ये जो फॉर्मूला था ये पिछली क्लासों में पढ़ा है। इसी फॉर्मेट को हम बाय डिटर्मिनेट मेथड हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला है बच्चा। अब एक और बात आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से जब भी हमें मान लीजिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो कभी कभी हो सकता है आपका नेगेटिव आ जाए, कभी कभी पॉजिटिव आ जाए। अगर कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव आ रहा है तो आप उस सिंबल को पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो एक धनात्मक राशि होती है। क्या होती है? एक धनात्मक राशि होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऋणात्मक नहीं होती है। तो अगर ऋणात्मक आ भी जाएगी तो हम उसको प्लस का बना लेंगे, बिकॉज एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, एरिया हमेशा प्लस में होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाल के मैं लिख देता हूँ, नोट, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। अगर ऋणात्मक यानी नेगेटिव आ जाए तो उसे धनात्मक कर देते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर आपका नेगेटिव एरिया आ रहा है तो आप उस नेगेटिव सिंबल को पॉजिटिव अपने आप कर देंगे, या लिख देंगे माइनस छोड़ने पर, ठीक है। दूसरी चीज बच्चा, कभी कभी हो सकता है आपको क्षेत्रफल दे दे और कुछ बिंदु पूछ ले, मतलब 3 बिंदुओं में से 2 बिंदु दे दे और क्षेत्रफल दे दे, तीसरा बिंदु पूछ ले। तो जब आपको क्षेत्रफल दिया हो, जब आपको क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर दिया हो कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके 2 बिंदु इतने हैं, तीसरे बिंदु बताओ, यानी एरिया आपको गिवन हो जब ट्रायंगल का, तो जब उस एरिया को आप लेके चलेंगे तो प्लस और माइनस दोनों का लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया हमारा प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी। बेशक हम चिन्ह प्लस का लेते हैं बट आ तो किसी का भी सकता है, इसीलिए जो हमें एरिया दिया होगा वो हो सकता है प्लस का दिया हो या माइनस का, तो दोनों का हो सकता है, इसीलिए हम प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेके चलते हैं बच्चा बड़ी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो प्रश्न में, ठीक है, तो उसे प्लस माइनस का लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। बिल्कुल घर की भाषा में लिखा रहा हूँ प्यारे। यानी आपको अगर कोई एरिया दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर, तो आप इसको प्लस माइनस लगा के लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 40 मीटर स्क्वायर नेगेटिव दी आया हो निकाल के या पॉजिटिव आया हो, ठीक है, तो दोनों सिंबल लेके चलते हैं, ओके। तीसरी चीज बच्चा, एक और नोट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगला नोट क्या है बच्चा कि त्रिभुज, जैसे मान लीजिए हमें त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे हैं, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और हमसे ये कहेगा कि सिद्ध करो ये तीनों बिंदु समरेख हैं। समरेख मतलब एक ही सीध में है। तो जब भी कभी त्रिभुज के हमें तीनों बिंदु समरेख प्रूफ करने पड़े तो हम वहां पर क्या करेंगे, जो समरेख बिंदु होते हैं उनसे मिलकर कभी त्रिभुज नहीं बनता है। समरेख का मतलब आप जानते हैं, ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में हो, एक ही रेखा पर स्थित हों, उन्हें हम समरेख बिंदु बोलते हैं। और समरेख बिंदुओं से कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ट्रायंगल तभी बनेगा जब उन 3 बिंदुओं में से कोई 2 बिंदु विषम रेख होंगे, बट समरेख हैं तीनों बिंदु, तो ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है। तो अगर हमें कोई 3 बिंदु प्रूफ करने हैं कि ये समरेख हैं, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे वहां पर उन बिंदुओं का यूज करके। और अगर एरिया 0 आ गया तो वो तीनों बिंदु समरेख हैं। भाई एरिया 0 आया इट मीन त्रिभुज बना ही नहीं, तो क्या होगा, तीनों बिंदु समरेख होंगे। और अगर एरिया 0 ना के कुछ और आया तो वो समरेख नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट डाल लिख देता हूँ, जब x1, y1 व x2, y2 तथा x3, y3 समरेख हों, समरेख की कंडीशन क्या है, समरेख हों, तो
शर्त ये होती है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 0 के। ठीक है, अगर संरेख आपको प्रूफ करना है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, और अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है तो इट मीन्स वी कैन से यहाँ पर जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं बच्चा। क्या है? कोलिनियर। ओके, तो ये पॉइंटों का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ें, अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको समझा दी इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक है बच्चा, सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को अभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए तो आ जाते हैं अब सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, पहले आप ये चीज़ जो मैंने बताई है इसको कंठस्थ कर लेना, अदरवाइज फिर आपको सवाल करते समय प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चा, जो बातें मैंने बताई हैं अगर इन बातों को आप समझ लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न किसी भी पॉइंट पर बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चा, चलिए तो 4.3 का पहला प्रश्न है बच्चा पार्टी, ध्यान से पढ़िए क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं और उनसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई ट्राइंगल है इस तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी, ABC मान लेते हैं और इसके शीर्ष बिंदु हमें दे रखे हैं। पहले सवाल का पहला पार्ट, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हमें दे रखे हैं। क्या हैं? पहले बिंदु हैं 1,0, दूसरा बिंदु है 6,0, तीसरा बिंदु है 4,3। ठीक है बच्चा पार्टी, और हमें इन तीनों बिंदुओं से मिलकर जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये तीनों बिंदु ये हैं, ये 1,0 मान लीजिए, ये 6,0 मान लीजिए और ये आपका 4,3 मान लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं से मिलकर मान लीजिए ये ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल ने ये जो एरिया घेर रखा है, ये एरिया, यही एरिया हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सारणिक विधि से। जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष पता हो तो क्षेत्रफल निकालने का, उसमें x1 y1 z1 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 आते हैं। तो आप इनको मान लेंगे ये माना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। जितनी बार सवाल आया फॉर्मूला लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर लगते हैं 1 1 1 अपनी तरफ से। ठीक है, तो लगाइए बच्चा वैल्यू। x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 4 है। y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है, y3 की वैल्यू 3 है और यहाँ पर ये 1 1 1 हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और हम रह गई, हमसे 1/2 आ जाता है बच्चा। तो फॉर्मूले में एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने आगे 1/2 लिखा था या नहीं लिखा था, बाई मिस्टेक रह गया हो तो आप वहाँ 1/2 कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, 1/2 और आता है, ये हमें ध्यान नहीं रहा, अभी पीछे फॉर्मूला लिखाया था तो आप वहाँ पे कर लीजिएगा करेक्ट। ठीक है, 1/2 और लगा लीजिएगा। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1। ठीक है बच्चा पार्टी, और यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। अब ये क्या है? ये सारणिक है 3/3 का। अब इस सारणिक के अंदर आप इसको छोटा करने के लिए सवाल को ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से हम पीछे ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्रसार कर दीजिए आप सीधे सीधे। R1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, R2 R3 C1 C2 C3, किसी के भी अकॉर्डिंग जिससे आपको सुविधा ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इसका प्रसार कर दो। प्रसार करने पर एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो बच्चा 1/2 तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रसार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट क्लोज कर लो, +1। ये पहली रो गई और पहला कॉलम गया, पहली रो गई और पहला कॉलम गया। 0 का 1 में 0 माइनस 3 का 1 में 3 हो गया। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 0। अब अंदर कुछ भी आए सब 0 होने वाला है, बिकॉज बाहर 0 आ रहा है।
तो ये 0 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो छुपा लो, सेकंड कॉलम छुपा लो। 6 बन जा 6 माइनस 4 बन जा 4, ठीक है। उसके बाद +1, तो ये +1 फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो छुपाओ थर्ड कॉलम छुपाओ। 6 3 जा 18 माइनस 4 का 0 में 0, एंड ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हैं 1/2। यहाँ पर देखो ये तो 0 हो गया, 1 का गुणा करेंगे -3 में -3, ये 0 का गुणा अंदर होगा, टोटल 0 हो गया। 18, ये तो 0 हो गया, 18 का 1 में करेंगे +18। सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी, 1/2 +18 -3, तो फाइनली बचा +15, और 1/2 का गुणा होगा तो 15/2 वर्ग इकाई। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला सवाल था, इजीली क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ बाई मिस्टेक मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, फॉर्मूले में पीछे अगर मैंने 1/2 नहीं लगाया तो आप लगा लीजिएगा, ओके बच्चा पार्टी। चलिए, तो पहला सवाल फिनिश। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है करने का, यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार अपनाना है, ठीक है। चलिए, अभी ये भी हटा देते हैं ऊपर से, बस बिंदु चेंज हो जाएंगे। सवाल अगले वाले में भी बिंदु दे रखे हैं, बस ये चेंज हो जाएंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। अगले सवाल में जो बिंदु दे रखे हैं बच्चा वो क्या है, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर 2,7, दूसरे बिंदु हैं 1,1 10,8, 1,1 10,8। ये सवाल है दूसरा बच्चा। यहाँ भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यहाँ पर बिंदु चेंज कर लीजिए, इसको 2,7 मान लीजिए, इसको आप 1,1 मान लीजिए, और इसको आप 10,8 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, अब करते हैं इसे सॉल्यूशन। तो वही सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 सारणिक x1 x2 x3 की वैल्यू 2 1 10, 2 1 10, y1 y2 y3 की वैल्यू 7 1 8, और यहाँ 1 1 1। अब आप चाहें तो यहाँ प्रसार कर सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो प्रसार करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा बना लीजिए इसे, ऑपरेशन भी आप इसमें लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाने की आप इसमें एक काम कर दीजिए, क्या ऐसा करिए, C1 में से C2 घटा दो, C2 में से C3 घटा दो, ठीक है। तो 2 0 मिल जाएंगे हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो C1 चेंज C1 माइनस C2, और C2 चेंज C2 माइनस C3, ठीक है। तो 1/2 तो आपका चल ही रहा है। C1 में से C2, 2 में से 7 गए तो -5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 10 में से 8 गए तो 2, फिर C2 माइनस C3, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये 1 1 1। अब देखिए ऑपरेशन आप नहीं लगाते, यहाँ पर डायरेक्ट प्रसार कर देता है, आंसर आपका तब भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको वो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन लगाना ही जरूरी है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन छोटी करनी है तो आप लगा सकते हैं ऑपरेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखिए R2 में देखो, R2 में 2 0 आ रहे हैं, तो R2 के सापेक्ष ही आप प्रसार कर दो, ठीक है। तो सिंबल क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सिंबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार। आप प्रसार किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप R2 के सापेक्ष करें। बस मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा 0 आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रसार करोगे, जल्दी थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ वही रहना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 तो आपका चल ही रहा है, प्रसार आप करेंगे तो आएगा पहले -0, तो अंदर कुछ भी आए सब 0 होने वाला है भाई। ये जो -0 है सेकंड रो में आ रहा है, तो सेकंड रो छुपा लो और फर्स्ट कॉलम छुपा लो, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 6 का 1 में 6 माइनस 7 का 1 में 7, ठीक है। उसके बाद आएगा +0, तो यहाँ देखो +0 आ रहा है, अब अंदर कुछ भी आए सब 0 होने वाला है। सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड रो गई और सेकंड ही कॉलम गया, तो कोने कोने वाले एलिमेंट बचे। -5 का 1 में -5, और -2 का 1 में 2, फिर प्लस के बाद अब आएगा ये -1, तो यहाँ जाएगा -1। अब ये आपका थर्ड रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो को छुपा लो और थर्ड कॉलम को, ये 4 एलिमेंट बचे। -5 का 7 में करेंगे -35, और -2 का 6 में करेंगे 12,
एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए 1/2 जीरो का गुणा इसमें होगा, टोटल 0 हो गया, छोड़ो, 0 गुणा इसमें होगा, टोटल 0 हो गया। और यहाँ पर देखो -35 और -12 कितने हो गए, -47। ठीक है, -35 और -12 -47, और -47 का -1 में करेंगे तो +47 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, ये बचा 47/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो, पॉइंटों में निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है करने का, सीधे सीधे बिंदुओं को लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से आपके इन बिंदुओं को फिर से हटा दीजिए आप। ठीक है, अगले सवाल में देखिए फिर से पॉइंट दे रखे हैं हमें, पॉइंट हैं -2 -3 -2 -3 और 3,2 3,2 और -1, -1, -8। तो ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, और ये सवाल है आपका तीसरा। तो यहाँ पर बिंदु चेंज हो जाएंगे, -2, -3 हो जाएगा। ठीक है, 3,2 हो जाएगा, और ये -1, -8 हो जाएगा। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला, 1/2 x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 3 और ये -1, y1 की वैल्यू -3, 2, -8। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 1 1 1। इज दैट क्लियर? सॉल्व करें आगे। अब चाहो तो आप यहाँ पे ऑपरेशन भी लगा सकते हो या ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है बच्चा, तो 1/2 तो आपका चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए -2 भाई प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस -2 ही आएगा। तो पहली रो गई, पहला कॉलम गया, 2 का 1 में करेंगे 2, -8 का 1 में करेंगे -8, और 1 माइनस पहले से तो +8, फिर -+3, पहली रो गई और दूसरा कॉलम गया, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 का 1 में करेंगे 3, -1 का 1 में करेंगे -1, और 1 माइनस पहले से तो +1, फिर लास्ट में क्या है +1, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो 3 का -8 में 24, -1 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा -2, और 1 माइनस प्लस है तो +2। फाइनली प्रसार हो गया। अब सॉल्व करते हैं। तो 1/2 देखो 8 और 2 10, और 10 का -2 में करेंगे -20, 3 और 1 4 3 12, 24 माइनस के और +2 तो घट के माइनस के 22 रह गए, और 1 में करेंगे तो -22 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 सॉल्व करें, -20, ठीक है, और +12, तो कितने बचे, -8 बचे बच्चा, और ये -22 है यहाँ पे, -22। ठीक है भाई, 20 में से 12 गए तो 8 बचे -, और -22, तो फाइनली 1/2 ही हो गया, -30, 2 से काट दो 15 बार, तो -15। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर आपका क्षेत्रफल माइनस में आ रहा है तो माइनस को आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस छोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा फिर +15 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से पहले प्रश्न के तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, जिसमें हमें एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे थे और हमें वहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चा, चलिए तो आपके ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर है 2। दर्शाइए कि ये 3 बिंदु दे रखे हैं, समरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं। हमें दिया क्या है बच्चा, हमें दिया है ए बिंदु जिसके निर्देशांक हैं a, b + c, बी बिंदु जिसके निर्देशांक हैं b, c + a, सी बिंदु जिसके निर्देशांक हैं c, a + b, और हमें दर्शाना है, यानी दर्शाओ ये बिंदु संरेख हैं। ठीक है बच्चा,
संरेख प्रूफ करने ये बिंदु हमें। अब संरेख कैसे प्रूफ करते तो मैंने आपको बताया था, जब किन्हीं 3 बिंदुओं को हमें संरेख प्रूफ करना होता है तो हम उन 3 बिंदुओं की मदद से वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो तेरे तीनों बिंदु संरेख हैं, क्योंकि कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और नहीं आया तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि तीनों संरेख हैं। तो इसे मानेंगे x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर ये क्षेत्रफल सॉल्व करते समय इन बिंदुओं के हेल्प से 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख आप समझ रहे हैं, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। मान लो पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे और तीसरा बिंदु यहाँ, मतलब एक ही सीध में। तो एक ही सीध में 3 बिंदु हो तो इन्हें मिलाने पे त्रिभुज तो बनता नहीं है, रेखा बनती है। तो अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो सीध में ही होंगे, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो 1/2 लगाओ बच्चा वैल्यू। तो देखिए हमें x1 की वैल्यू दे रखी है a, x2 की वैल्यू b, x3 की वैल्यू c, y1 की वैल्यू b प्लस c, y2 की वैल्यू c प्लस a, y3 की वैल्यू a प्लस b, और ये आपका 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमें इसको संरेख प्रूफ करना है, इट मीन्स दैट इसको 0 लेकर आना है। तो ऑपरेशन लगाकर भी ला सकते हैं या डायरेक्ट प्रेस करके भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। तो यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा, C1 चेंज C1 प्लस C2। ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, देखो C1 में C2 को ऐड करूंगा। अगर मैं A में ऐड करूँ B प्लस C को तो A प्लस B प्लस C, B में ऐड करूँ C प्लस A को तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C ऐड हो रहा है, बस यही कर लीजिए। तो 1/2 है, इनको ऐड करिए, A में जोड़िए B प्लस C को तो A प्लस B प्लस C, इन तीनों को ऐड करो, A प्लस B प्लस C, इन तीनों को ऐड करो, A प्लस B प्लस C। और भाई C1 चेंज हो गया बिकॉज C1 में ऐड किया है। अब C2 आपका एज इट इज रहेगा B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B, और यहाँ 1 1 1 एज इट इज। अब आप गौर दीजिए, C1 में से A प्लस B प्लस C आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 तो है, और A प्लस B प्लस C आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, और ये B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है, और यहाँ 1 1 1। अब आप इस सारणिक में देखिए, इस सारणिक में पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों आपस में समान है, C1 इज इक्वल टू C3। और मैंने आपको बताया था जब किसी सारणिक के कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान होते हैं तो उस सारणिक की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है बच्चा। ठीक है, ये गुण बताया आपको, लिखाए थे तब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3 तो 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 0 हो जाएगी। और 0 को गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 आ रहा है, लिखेंगे अतः बिंदु A, B व C संरेख है। ठीक है, क्योंकि जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इट मीन्स ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, यानी एक ही सीध में है। ठीक है भाई, आंसर इस तरीके से करना है आपको। तो जब भी कभी संरेख प्रूफ करना हो तो आप उन तीनों बिंदुओं से एरिया निकालो ट्राइंगल का। अगर एरिया 0 आ रहा है तो संरेख अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर था आपका ये 2 है ना, 2 क्वेश्चन था बच्चा, तो आप लिख लीजिएगा ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया संरेख प्रूफ करने का, तीनों बिंदुओं से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, 0 आ रहा है संरेख है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो, और जहां शीर्ष बिंदु हमें दे रखे हैं, यानी एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो k का मान बताओ। तो लिख लेते हैं पहले जो दिया है, तीसरा सवाल है k का मान निकालना है। त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, कितने हैं, नहीं पहले दे रखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल हमें दे रखा है बराबर है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो आप उसे प्लस और माइनस दोनों का मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस लगा लीजिएगा। अब पहला सवाल, इसमें हमें दे रखे हैं त्रिभुज के शीर्ष क्या दे रखे हैं, k, 0, 4, 0, 0, 2। ठीक है, और क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लो बिंदुओं को। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू लगाइए। तो देखो बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो हमें दे रखा है, कहाँ है, ये रहा, और एक हम निकालेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो हमें दे रखा है यहाँ पे 4, तो प्लस माइनस 4 लिख लो, और एक यहाँ से हम खुद निकालेंगे। तो x1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 4 है, और x3 की 0, y1 की 0, y2 की भी 0, और y3 की 2 है, और यहाँ 1, 1, 1। अब सॉल्व कर लो तो k का मान आ जाएगा। तो प्लस माइनस 4 बराबर, यहाँ पर क्या करो, प्रसार कर दो, किसके अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 0 मिल रहे हैं, तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो चलो, तो 1/2 यहाँ पर प्रसार करेंगे C2 के सापेक्ष, लिख देंगे आप C2 के सापेक्ष प्रसार। क्यों कर रहे हैं C2 के सापेक्ष, क्योंकि C2 में ज़्यादा 0 मिल रही, जल्दी कैलकुलेशन होगी। तो 1/2 तो है, देखो ये -0 आएगा पहले। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो को छुपाओ, सेकंड कॉलम को छुपाओ। 4 एकम 4, -0 को करेंगे 1 में 0, और वैसे भी बाहर 0 आ रहा है, अंदर कुछ भी है सब 0 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आए यहाँ पर +0, तो ये सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड ही कॉलम में आ रहा है, तो कोने वाले एलिमेंट बचे, k का 1 में k, -0 का 1 में 0, उसके बाद -2। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंबल है, ये वैसे लगेगा सिंबल, समझ में आ रहा, ये सिंबल यहाँ आएगा इस तरीके से। ठीक है, प्लस माइनस, या सॉरी माइनस है, और यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस। अब देखिए ये आएगा -2, तो ये -2 थर्ड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में, तो k का 1 में k, -4 का 1 में 4। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस तो 4 चल रहा है, ये 1/2 ब्रैकेट, 0 गुणा अंदर होगा सब 0। ठीक है, 0 गुणा अंदर होगा सब 0। अब यहाँ -2 को k में करेंगे तो -2 के, और माइनस प्लस 4 दूनी 8। अब देखो इस दो भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस माइनस के 8, और यहाँ बचा -2k + 8। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से एक बार तो सिंबल लेंगे हम प्लस का, और एक बार लेंगे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस लिया है, और बराबर में -2k + 8, +8 से +8 कट गया, तो -2k बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ से 0। तो जब हमने प्लस सिंबल लिया तो k की वैल्यू 0 आ रही है। अब माइनस सिंबल लेंगे एक बार, माइनस लेने पर, तो यहाँ से जब आप माइनस लोगे तो ये -8 हो जाएगा, बराबर -2k + 8। ठीक है, इस 8 को इधर ले आओ, तो -8 -2k -16 -2k, माइनस से माइनस कट गया, 2 8 16, तो k की वैल्यू आ गई 8। तो ये 2 मान आ गए k का। ठीक है, जब प्लस सिंबल लिया तो k की वैल्यू 0 है, और जब माइनस सिंबल लिया तो k की वैल्यू +8 है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो ये बच्चा पहला प्रश्न था किसका, तीसरे सवाल का। अब अगले सवाल में सिर्फ बिंदु चेंज कर दिए हैं। ठीक है, बिंदु चेंज कर दिए, क्षेत्रफल वही है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दे रखा, बिंदु क्या दे रखे हैं। तीसरे का ये बच्चा दूसरा पार्ट है, तीसरे का दूसरा पार्ट है, क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं -2, 0। ठीक है, 0, 4 और है 0, k, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, और क्षेत्रफल वही है, बस k का मान चेंज हो जाएगा आपके, क्योंकि बिंदु चेंज हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही लगाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, +- के 4, 1/2,
x1 की वैल्यू ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये हो गया यहाँ पे -2 0 0, यहाँ 0 4 k 1 1 1। तो सॉल्व करो, 2 का गुणा 10 कर दो, 4 दूनी 8। यहाँ प्रसार कर दो C1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष, कैसे भी कर दो, C1 के सापेक्ष कर दो चलो। तो यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो -2 आएगा, तो पहली रो गई और पहला कॉलम गया, 4 एकम 4, माइनस k का 1 में k, फिर उसके बाद -0, अंदर कुछ भी आया सब 0, फिर +0, अंदर कुछ भी आया सब 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस 8 बराबर -2 का 4 में करेंगे -8 और माइनस प्लस के 2k, ये भी 0 वो भी 0, छोड़ो से। अब देखो यहाँ पर सिंबल लो, प्लस लेने पर, तो +8 हो जाएगा और ये -8 प्लस 2k, इस -8 को इधर ले आओ, तो 8 + 8 बराबर 2k, तो 16 बराबर 2k, 2 8 16, तो k की वैल्यू आ गई बच्चा 8, ठीक है। एक बार माइनस ले लेंगे, तो माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे यहाँ से, तो ये होगा -8 बराबर -8 प्लस 2k, इससे ये कट गया, तो 2k बराबर आ गया 0, तो k बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से आपके दोनों वैल्यू आ गए k की, और इस प्रकार आपके तीसरे प्रश्न के दोनों पार्ट कंप्लीट भी हो गए बच्चा, ठीक है। तो आज ये प्रश्न कराए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन और रह गए, उन्हें अगले वीडियो में करा के एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो को भी लाइक और शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके जाइएगा। ओके बच्चा, थैंक यू।